बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। आज एक लकी डे इस हवाले से कि आज हमारे साथ आसिम जावेद, ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन एक ख़ास बात इस हवाले से कि अक्सर मैंने आपको फालिज के हवाले से एक वीडियो बताई थी, उसमें एक एक्यूट ट्रीटमेंट के हवाले से ज़िक्र किया था, इंजेक्शन का और इवन ब्रेन की नालियों में एंजियोप्लास्टी का। तो हम लकी हैं कि पाकिस्तान में ये वाहिद सेंटर है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और उस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां डॉक्टर आसिम जावेद हैं। इस हवाले से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि ये ख़ुद देखते होंगे वो केसेस करने के बाद, तो क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस चीज़ को एक्वायर करने में, यानी कि इस नौइयत की ट्रीटमेंट फालिज के हवाले से हम क्यों नहीं कर पा रहे कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सेंटर, और वो भी फुल टाइम इस बात को नहीं कर पा रहा है, और ये क्या तरीक़ाकार, कहाँ खामियाँ हैं। तो डॉक्टर आसिम इस हवाले से कुछ स्ट्रोक इंटरवेंशन के हवाले से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फवाद। देखें, स्ट्रोक इंटरवेंशन का पूरी दुनिया के अंदर 2015 से अब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जिसमें यूएसए आ गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई, यहाँ पे अब फालिज का इलाज जो है वो एंजियोप्लास्टी की तरह किया जाता है। जिस तरीके से आपका हार्ट अटैक के मरीज़ की आप नाली जो बंद होती है खून का लोथड़ा फंसने की वजह से, उसमें आप खून का लोथड़ा निकालते हैं और हार्ट की जो है वो खून की सप्लाई बहाल हो जाती है, उसी तरह से दिमाग की नालियों के अंदर भी जो खून का लोथड़ा फंसा होता है, उसके अंदर आप उस खून के लोथड़े को निकाल लेते हैं और उसके साथ दिमाग को खून बहाल कर देते हैं, और फालिज जो है मरीज़ का रिकवर कर सकता है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वैसे तो कार्डियक इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये इनिशिएटिव लिया गया लोगों की मदद के लिए। बेसिकली ये इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी की फील्ड है, एंड रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अलावा 2-3 सेंटर्स और भी हैं, जिस तरह लाहौर में LGH हॉस्पिटल है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, वहाँ पे न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट ये कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में 1-2 लोग कर रहे हैं, लेकिन 2-3 लोगों के करने से पूरे मुल्क को केटर फॉर नहीं किया जा सकता। इसमें हर वो स्पेशलिटी जो कि इंटरवेंशन कर सकती है, यानी कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर सकती है, उनको इसके अंदर सामने आना होगा। ट्रेनिंग जो इसमें इन्वॉल्वड है वो सारी करके, एंड इसमें सबसे मौजू कार्डियोलॉजी इस लिहाज से है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्डियक सेंटर्स मौजूद हैं, कैथ लैब्स मौजूद हैं, दिल की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टियाँ की जा रही हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेन में करने की ज़रूरत है। इस हवाले से अवामी सतह पे आम लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा कि इस इलाज के हवाले से कि किस तरह वो मुख्तसरन? बिल्कुल देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को फालिज हो, पहले तो उसको पहचाना जाए कि ये फालिज है, और अगर फालिज कोई किसी का पहचान लेता है तो फौरी तौर के ऊपर उसको करीब तरीन जो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचें। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त है डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस देना, बिकॉज डॉक्टर्स मोटी बातें क्या होंगी एक आम आदमी को बताने के लिए कि ये चीज़ें हो रही हो तो ये फालिज हो सकता है। देखिए, टांग और बाजू की सडनली ताकत का कम हो जाना, आप बाजू और टांग हिला नहीं सक रहे हैं, उसकी आवाज़ का चला जाना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, ये सारी वो मोटी मोटी अलामात हैं जिनसे आपको शक पड़ता है कि शायद पेशेंट को यानी किसी एक हिस्से पे प्रॉब्लम आ रहा है तो ये चीज़ फालिज हो सकती है इस सूरत में। और इस सूरत में फिर हमें यानी ऐसे सेंटर बनाने के लिए आपने कहा एक कंबाइन एफर्ट होनी चाहिए। exactly. उस कंबाइन एफर्ट में न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, और जाहिर सी बात है इंटरवीन करने का ज़्यादा आसान कार्डियोलॉजिस्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इवन रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजी भी कर सकते हैं एक बार लर्न करने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही, और बाहर इवन न्यूरो सर्जरी वाले भी ये काम कर रहे हैं। हर वो बंदा जो कि ये कैथेटर स्किल्स को हम कहते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो कर सकता है, उनको इसको सीख के और लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एटलीस्ट यहाँ पे एक ये तो आइडिया हुआ कि ये चीज़ हो सकती है, बस क्या है कि हम कंबाइन एफर्ट करें मिल के, इसका जो भी प्रीरिक्विजिट है। और बड़े हम थैंकफुल हैं कि ये पिंडी से आए हुए आज हमारी पूरी NICVD की टीम ने इनसे कुछ वो बुनियादी टिप्स सीखी। थैंक यू आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।